तो आप लोग भी सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है भाई। अगर आप लोगों को कुछ बड़ा करना है तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा। अलग-अलग व्लॉग देखने से या फिर अलग-अलग यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने से भ्रम भ्रम जो है दिमाग में बन जाता है कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ हुआ करती थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी ए स्पेसिफिक व्लॉग में आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ और बता दूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई हमारे आज के एक फिर से न्यू व्लॉग में, ठीक है। एंड भाई आज का व्लॉग जो है मैं थोड़ा शाम से शुरू कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ, ठीक। एंड अभी जो भाई वीडियो क्वालिटी है आप लोग बताना कि कैसी है। बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस तो नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रीन से ब्राइटनेस बढ़ाई है, ठीक है। तो ये आप चीज़ बताना कैसी है, ठीक है। पहले जैसी ही है या पहले से बेटर है या फिर इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, सारी कुछ चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड भाई शाम के व्लॉग शूट करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी 4-5 बजे से, लगभग शाम के 4-5 बजे से जो घमासान बारिश शुरू हुई है, जो घमासान बारिश शुरू हुई थी भाई, अभी बंद हो गई है। कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, चारों तरफ पानी पानी हो गया। 1.5-2 घंटे लगातार बारिश हुई है। एंड अभी टाइमिंग हो रहा है 7 बज रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अंधेरा भी हो रहा है तो 7 बज रहे हैं, ठीक है भाई। तो बहुत गंदी लेवल की बारिश हुई है। तो एक बार यहाँ का व्यू दिखाते हैं, देन उसके बाद अंदर चलते हैं एंड अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है भाई। अब बाहर रहते हैं यार तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगती है, फ्रेशनेस मिलती है, तो इसीलिए इस साइड थोड़ा आगे खड़े हो जाते हैं। जाते वैसे छत पे भी सकते हैं पर 3rd फ्लोर पे कौन जाए यार, इसीलिए आलस के कारण यहीं पे खड़े होके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। सो ये देखो भाई, चारों तरफ आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बारिश का पानी है और गीला गीला हो गया है चारों तरफ। एंड ऊपर का मौसम देखो, बादल कैसे हो रखे हैं, ठीक है। एंड इधर भी एक बार नज़र मार लो आप लोग भाई, एकदम कायदे से घमासान बारिश हुई है। अब मे बी आप लोगों को यहाँ ना समझ आ रहा हो कि हाँ इतनी बारिश हुई है, बट रास्ते भर गए होंगे, आई डोंट नो, वहाँ भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं भाई अंदर एंड अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लो भाई अंदर आ गए एंड आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है कि एक व्लॉग बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ या फिर आप लोगों को एक व्लॉग शूट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई वैसे तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं शुरू में ही कि वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। 8-9 महीने का एक्सपीरियंस है। तो इतने में जो मैंने सीखा है खुद से, ठीक है, चीज़ों को करके, देख के, एक्सपीरियंस करके जो भी सीखा है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। तो बाकी अगर कहीं पे गलत हो, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं अपनी चीज़ें बताना शुरू करता हूँ, ठीक है भाई। शुरू करते हैं सबसे पहले कि एक व्लॉग बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है सोच, ठीक है। सोच का कहने का मतलब ये है कि सोच के ही हम कंटेंट बनाते हैं। अब जैसे मैं शूट कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग कैसे बनाता हूँ, तो ये भी एक कंटेंट है। मैंने सोचा एंड मैं करने लगा वो चीज़, ठीक है। तो सोच का मतलब वही है कि सबसे पहले कंटेंट सोचो अपने दिमाग में कि हमको क्या कंटेंट बनाना है, ठीक है। एंड अगर आप न्यू क्रिएटर हो, शुरू-शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, जो कि मैंने भी किया था शुरू में, ठीक है। एंड उस सोच को ही कंटेंट कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में हम लोग कंटेंट भी बोल सकते हैं कि कंटेंट को सोचना, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ होती है भाई कि अपने कंटेंट को जो आपने सोच रखा है या फिर जो भी आपकी सोच है, उस सोच को कैमरे में एज़ अ वीडियो उतारना, ठीक है। अब वो कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आप लोग अपना इंट्रो दे रहे हो, तो अपने इंट्रो को शूट करना, अच्छे से सारी चीज़ें करना, शूट करना, या फिर आप लोग कुछ दिखाना चाहते हो, तो उन चीज़ों को दिखाओ, बताओ उसके बारे में लोगों को कि यार कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं, वैसी हैं, सारी कुछ चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपने सोची है, कोई कंटेंट आपने सोचा है, तो सेकंड प्रोसेस ये होता है कि उस कंटेंट को एज़ अ वीडियो फ्रेम में उतारना है हमको, ठीक है। तो जैसे कि अब अपना एग्जांपल देके बताऊँ, तो मैंने कंटेंट सोचा कि हाँ, मेरे को इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि मैं अपने व्लॉग कैसे शूट करता हूँ या फिर क्या-क्या चीज़ें करके बनाता हूँ, ठीक है। ये एक मेरी सोच है एंड इस सोच को हम उतार सकते हैं वीडियो फ्रेम में, जो कि मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ भाई, ठीक। तो ये हो गई 2 चीज़ें मेन, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ इज़ कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट एडिटिंग,
ठीक है। अब बहुत से लोगों को एडिटिंग आती होगी, बहुत से लोगों को नहीं आती होगी। भाई शुरू में मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। मैं सोचता था कि कोई मेरा आके व्लॉग एडिट कर दे, सारी कुछ चीजें कर दे तो मेरा काम काफी आसान हो जाए, ठीक है। तो ये मैं अक्सर सोचा करता था, बट अभी नहीं सोचता हूँ। क्यों? उसकी वजह क्या है भाई? क्योंकि मैंने एडिटिंग सीखी, ठीक है। टाइम के साथ साथ मेरे को लगा कि हाँ मेरे को आनी चाहिए एडिटिंग, तो बेसिक एडिटिंग जो होती है वो मैंने सीखी। अगर आप लोगों को आती है एडिटिंग तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हो कि वीडियो के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सीधे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर वीडियो एडिटिंग आप लोगों को नहीं आती है तो यूट्यूब पे काफी सारे क्रिएटर्स हैं या फिर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें से सीख सकते हो बेसिक एडिटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे आप लोग एडिटिंग सीख सकते हो उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप एडिटिंग का। एंड अब सबसे मोस्ट एंड सबसे पॉपुलर जो होता है, फोर्थ स्टेप आता है, वो होता है थंबनेल, ठीक है। थंबनेल कैसे बनाएं? ये भाई हमारे व्लॉग की जान होती है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट टाइम पे, अब जैसे आप ही लोग हो, अगर मेरा व्लॉग देख के आए हो तो सबसे पहले थंबनेल और टाइटल देख के ही आए हो, ठीक है। टाइटल सेकेंडरी होता है, थंबनेल फर्स्ट होता है। इंसान वही देखता है, वो कहते हैं ना भाई, एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो थंबनेल कुछ वैसा ही हमारी वीडियोस में तड़का लगाता है या काम करता है वैसा, कि हमको थंबनेल लगाना होता है, अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाना होता है, एंड उस थंबनेल को बनाने के बाद हमारे वीडियो फ्रेम में लगाना होता है, ठीक है, जब हम वीडियो अपलोडिंग करने लगते हैं। तो चौथा स्टेप यही है भाई कि हमारा जो है थंबनेल एकदम अच्छा और यूनिक, अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो एकदम सिंपल होना चाहिए, जो हमारे वीडियो में वो चीजें वो हमारे थंबनेल पे दिखें ताकि लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है भाई। तो वैसे ही जैसे हमने वीडियो एडिटिंग सीखने को बोला, या फिर जैसे ही मैंने वीडियो एडिटिंग करने को आप लोगों को कहा सीख लो भाई थोड़ा सा, वैसे ही ठीक है हम जा सकते हैं यूट्यूब पे। एंड यूट्यूब पे सबसे, जो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल थंबनेल मेकिंग हम कर सकते हैं वो पिक्सल लैब, जो मैं सबसे पहले किया करता था, ठीक है। तो पिक्सल लैब पे कर सकते हैं, बट अभी पिक्सल लैब से भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं या सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्स आते हैं, जैसे कि अभी मेरे जो रिसेंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो कैनवा है। कैनवा काफी सिंपल है, ठीक है, एंड सीखने लायक है। तो आप लोग चाहो तो कैनवा से सीख सकते हो। एंड आज के टाइम पे एक दो चीजें मैंने ये भी सुनी है भाई, कि लोग कहते हैं कि एआई की हेल्प ले लो, ये कर लो वो कर लो। तो भाई एआई की हेल्प आप कब तक लोगे, ठीक है। एआई की हेल्प लोगे भी ना तो जैसा आपको थंबनेल चाहिए वैसा आपको मिल नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ अपने मन का उसमें बना के रखेगा या फिर बना देगा, चीजें ऐड कर देगा। तो मेरे हिसाब से मैंने भी एक दो बार ट्राई किया है, तो जैसा थंबनेल हमको चाहिए हर बार एआई वैसा बना के नहीं देता है। अब मान लो हमको आज वीडियो अपलोडिंग करनी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन आज हमको वीडियो अपलोड करनी है और हमने एआई से बोला कि हमको ऐसा ऐसा थंबनेल चाहिए। अब वो एआई, आप लोगों ने, जिन लोगों ने एआई यूज किया होगा, आप लोगों को पता होगा कि जैसा हम बोलते हैं एआई उसका उल्टा विपरीत कर देता है कई बार, ठीक है। एंड कई बार करते जाओ, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार कर लेते हैं तो उसमें लिमिट आ जाती है कि अब प्रीमियम लेना पड़ेगा, प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तभी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हम आज अपनी वीडियो ना अपलोड करें, ठीक है। तो इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए भाई एआई को साइड में रखो, ठीक है। एआई तो सेकेंडरी ऑप्शन है, कभी कभार का हो गया तो ठीक है, नहीं तो थंबनेल मेकिंग आप लोगों को थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। ये चीज आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। एंड ये तो हो गई भाई थंबनेल की बात। एंड सबसे आखिर में आते हैं वीडियो अपलोडिंग पे, ठीक है। अब वीडियो अपलोडिंग अगर आप लोगों को अभी दिखाऊं मैं कि कैसे की जाती है या फिर क्या सारी कुछ चीजें हैं, तो ये व्लॉग जो है या फिर ये वीडियो जो है वो काफी लंबा खिंच सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा ये व्लॉग या वीडियो, तो स्पेसिफिक मैं इसी पे एक वीडियो बना दूंगा कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ, वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, या फिर वीडियो जो है अपलोड कैसे करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ जानकारी के लिए, कि उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप आता है हमारा, वो होता है अपलोडिंग का, ठीक है। तो अब दो चीजें होती हैं, जिन लोगों को ना पता हो मैं बता दूं कि वीडियो अपलोडिंग जो है दो जगह से की जाती है। एक जो है क्या बोलते हैं, यूट्यूब, ठीक है, डायरेक्ट उससे हम जाके अपना अकाउंट लॉगिन करके एंड यूट्यूब से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी होता है कि यूट्यूब स्टूडियो,
एक ऐप आता है वो भी, उसमें यूट्यूब का सारा डैशबोर्ड दिखाता है कि कितने व्यूज़ गए, सारी कुछ एनालिटिक्स वगैरह सब कुछ उसी में दिखाता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब स्टूडियो से भी करते हैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली बताऊँ भाई, तो मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, थंबनेल लगा देता हूँ एंड फिर यूट्यूब स्टूडियो में आके टाइटल वगैरह सेट कर देता हूँ एंड बाकी की चीज़ें हैशटैग हो गया एंड टैग्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब स्टूडियो से आके करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूँ, गलत एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैं पर्सनली करता हूँ वही एडवाइस आप लोगों को भी दूंगा कि भाई आपका भी नुकसान ना हो। एंड ये लास्ट प्रोसेस होता है अपलोडिंग का, ठीक है। एंड अपलोड एक बार वीडियो कर दिया है आप लोगों ने या फिर अपलोड कर देते हैं, देन उसके बाद फिर वो वीडियो टाइमली अगर स्केड्यूल कर रखा है तो वो टाइम से पब्लिश हो जाएगा एंड स्केड्यूल नहीं करा है तो जैसे ही वो अपलोड होगा एंड अपलोड होने के तुरंत बाद ही वो वीडियो पब्लिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं एंड एक व्लॉग शूट करने के लिए या फिर एक व्लॉग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है भाई, एक आइडिया सोचना, ठीक है, कंटेंट सोचना एंड सेकेंडरी होता है उस कंटेंट को वीडियो फ्रेम में उतारना, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। एंड थर्ड चीज होती है कि एडिटिंग, एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई मेन टॉपिक है जो एक व्लॉगर या एक यूट्यूबर को करना ही पड़ता है, इससे हम ऐसा नहीं है कि पार लग सकते हैं, ये चीजें करनी ही है, सबको करनी है भाई, अगर यूट्यूब करना है तो सबको करनी है, ठीक है। एंड थर्ड चीज एडिटिंग तो मैंने बता ही दी भाई। एंड फोर्थ चीज जो होती है वो होती है थंबनेल मेकिंग की। थंबनेल मेकिंग अगर आप लोगों को आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, थंबनेल भी बना के लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब वो चाहे एआई बनाए चाहे आप लोग बनाओ, बनाना ही पड़ेगा। बट मेरी एडवाइस जो है आप लोगों को वो यही है कि एआई की हेल्प मत लो भाई, ठीक है। एआई की हेल्प लो लेकिन उतनी ही लो कि उस पे आप बोझ ना बन जाओ, ठीक है। अब मान लो आपका काम वो नहीं कर पाता है जैसा आप चाहते हो, तो क्या आप काम करना बंद कर दोगे? वैसा ही कुछ, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में थंबनेल के बाद सबसे लास्ट में वीडियो अपलोडिंग होती है जो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहीं पे लिख दूंगा स्क्रीन पे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से काम कर पाओ। तो ये सारी बातें हो गई एक व्लॉग बनाने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ता है, ठीक है भाई। एंड अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग होंगे कि बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कि अब बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आप लोगों के लिए हमेशा ऑन रहता है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्पेसिफिक एक एक वीडियो बना दूंगा कि मैं शूट कैसे करता हूँ, एडिटिंग कैसे करता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप आप लोगों को यूज करना चाहिए, जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। एंड क्या सारी कुछ चीजें करता हूँ कैसे करता हूँ तो उस पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। अगर लगा हो भाई तो प्लीज व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर भाई कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोगों को तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई प्रॉपर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के व्लॉग के लिए भाई बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।